पूरी दुनिया के बैटर एक तरफ हैं, वैभव सूर्यवंशी एक तरफ है, इतने बड़े ग्राउंड में, दिस इज नॉट अ स्मॉल ग्राउंड। आपके सारे बैटर्स ने पूरा दम लगा लिया, चाहे अभिषेक शर्मा हो, सुपर फ्लॉप 3 मैच में, इस बड़े ग्राउंड में रन ही नहीं लगे, छक्का नहीं लग रहा सर, हाथों में कलाइयों में दम ही नहीं लग रहा, 4 बॉल 2 रन, भाड़ में जाओ, आउट। ईशान किशन 1 मैच में रन मारे, आज जब बड़ा ग्राउंड, यूज्ड पिच, स्लो पिच, रन नहीं लगे। श्रेयस अय्यर बाउंड्री क्लियर नहीं कर पाए। आपके सारे बड़े धुरंधर, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, एक 6 नहीं मार पाए, और ये बच्चा 15 साल का वैभव सूर्यवंशी आके 102 मीटर का छक्का मार रहा है। पावर इतनी है ना, पूरी दुनिया एक तरफ है, वैभव सूर्यवंशी एक तरफ है। ऐसे नहीं क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया आईपीएल में, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिक्सेस। ये जब अपना करियर एंड करेगा ना, ये आप देख लीजिएगा, मोस्ट सिक्सेस, मोस्ट रन्स, ये जिताने के, टाइटल जिताने में, हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स इन अ सिंगल इनिंग। ये बोल लीजिए आप T20 में 200 मार देना, मार देगा T20 में 200 एक इनिंग में। वनडे में 300 मार देना, पहला प्लेयर बन सकता है जो वनडे में 300 मार दे, बिकॉज तेज खेलता है, इसको कंडीशन से फर्क नहीं पड़ता, चाहे बड़ा ग्राउंड हो, ये मारेगा ही मारेगा। आज भी मैं बोलता हूं थोड़ी जल्दी कर गया, वरना 100 पक्का था इसका। और आज इसने सबक दिया है गौतम गंभीर को कि जो जनरेशनल टैलेंट होते हैं ना, उनको बेंच पे बिठा के नहीं रखते। ये वंस इन अ लाइफ टाइम प्लेयर है वैभव सूर्यवंशी, आज इसने प्रूव कर दिया। आपके एक प्लेयर से छक्का नहीं लगा, सिर्फ एंड में जाके लास्ट ओवर में एक रिंकू सिंह से लगा है, अदरवाइज ना ईशान, ना अभिषेक, ना तिलक वर्मा, ना श्रेयस अय्यर, और ये 102 मीटर के छक्के मार रहा है इतनी डिफिकल्ट पिच पे, बड़े ग्राउंड पे, क्राउड में छक्के मार रहा है, बॉल घुमा देता है, इतना तगड़ा है वो 15 साल की उम्र में। सोचो आगे क्या करेगा। सो ऐसे प्लेयर्स को हमारे कोच, महान कोच ने पहले बेंच में बिठाया हुआ था, फिर एहसान करके हम पे 3 गेम खिला दी, फिर ड्रॉप कर दिया। तो भाई क्या कॉन्फिडेंस दे रहे हो तुम प्लेयर को यार। और संजू सैमसन का भी कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया अभिषेक शर्मा के चक्कर। अब अभिषेक शर्मा 6 फेलियर हो गए, तो भाई संजू सैमसन के साथ फिर जस्टिस फॉर संजू करना पड़ेगा। बट पहले शुक्र है भगवान का कि यहाँ पे वीवीएस लक्ष्मण ने, श्रेयस अय्यर ने जस्टिस विद वैभव सूर्यवंशी करा है, कि उसको पूरा फ्रीडम दिया, अकेला बंदा आपको मैच जिता के चला गया। और यही होता है वो जब चल जाए। मैं इंग्लैंड में भी आपको ये बोल रहा था कि अगर वो चल गया आपको जिता देगा। जो आप इवांस की बात कर रहे थे ना उस टाइम पे, क्या इसने एफ ऑफ बोला है सूर्यवंशी को? ठीक है, देखो वो तो यार पार्ट ऑफ द गेम है, उसने अच्छी कैच करी, पिटे जा रहे पाल के चले गए इनको। मेरे लिए उससे बड़ी बात ये है भाई, जिस पिच के ऊपर 36 पे 29 खेल रहे थे आपके, देखा अभी आपने, दिखाना था एक बार स्कोर कार्ड, ईशान किशन 36 पे 29, 4 बॉल 2 रन अभिषेक। यार आप एक बात, ये हाल है, आप एक बात बताओ, हमारे 81 तिलक ने भी 9 में 11 मारे। ऐसी तिलक वर्मा तो देखो, तिलक वर्मा ने तो एंड में आके अगर बात करें 9 पे 11, आप तिलक छोड़िए, अभिषेक शर्मा 4 पे 2, वो तो छोड़ दीजिए आप, गंदी बैटिंग। ईशान किशन 26 पे 29, 111 की स्ट्राइक रेट। इवन तिलक वर्मा 9 पे 11, 122 की स्ट्राइक रेट। चलो श्रेयस अय्यर भी 150 की स्ट्राइक रेट, ठीक है, जस्ट पास। रिंकू खेला है बढ़िया, 14 में 25, 1 छक्का 2 चौके, 178 के स्ट्राइक रेट। उसके अलावा किसी छक्का नहीं लगा। आप देखो ना, अभिषेक छक्का नहीं मार पाया, ईशान किशन 26 बॉल खेल के 1 छक्का नहीं मार पाया, श्रेयस अय्यर 18 बॉल खेल के छक्का नहीं मार पाया, तिलक वर्मा 9 बॉल खेल के छक्का नहीं मार पाया। उसने 49 बॉल में 4 छक्के मार दिए। आपको पता बात क्या है? 4 सिक्सेस, बिग सिक्सेस। ये है वैभव सूर्यवंशी। इसके 2 सिक्सेस रूफटॉप पे गए थे वैभव सूर्यवंशी के, कि मतलब ग्राउंड से बाहर, एक 90 मीटर ग्राउंड था, से बाहर, एक 102 मीटर और एक 90 मीटर। आपको याद होगा जब जॉस बटलर खेलता था राजस्थान रॉयल्स में, जब आया था, पहला सीजन था आईपीएल का, तो जॉस बटलर के साथ स्टुअर्ट ब्रॉड करता है पॉडकास्ट, तो उसने बोला था उसमें कि यार वॉच आउट फॉर वैभव सूर्यवंशी, बिकॉज ये बिल्कुल ही खतरनाक टैलेंट है। बिकॉज ये जब सिक्सेस मारता है ना, ये ग्राउंड में नहीं गिरते, क्राउड के अंदर गिरते हैं या ग्राउंड से बाहर गिरते हैं। बटलर हैरान था, जबकि बटलर खुद इतना बड़ा 6 हिटर है। तो ये लड़का तो यार नेक्स्ट लेवल का प्लेयर है, एंड आई होप कि ऐसा ही आगे चलता है। एक्चुअली पता है, आज इसकी सेंचुरी देखनी थी, रह गई, लेकिन चलो कोई नहीं। एक्चुअली पता है, एक और इंसान जिसकी वजह से देखो पारी बहुत छोटी गई, लेकिन एक्चुअली श्रेयस अय्यर भी ना बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं हर मैच के अंदर। 100%। मतलब हर मैच में ना, हर मैच में ऐसा नहीं है कि नल कंट्रीब्यूशन है। निशांत आप बताइए, 30, 35 हर बार कंट्रीब्यूशन सीरीज में आते हुए श्रेयस पे कितना प्रेशर था, याद करिए आप। सर हम तो ये बात कर रहे थे कि अगर यहाँ पे सीरीज हार गए, कैप्टनसी और जगह टीम से दोनों जाएंगे, रिगार्डलेस ऑफ इंग्लैंड में कितने रन करे श्रेयस ने, उसके बाद भी इतना प्रेशर था। लेकिन वही है ना, जब प्लेयर के अंदर वो एबिलिटी होती है, कैपेसिटी है उस प्लेयर के अंदर कि वो लीड कर सकता है फ्रॉम द फ्रंट और प्लेयर को चलाना जानता है। यहाँ पे भी शायद 60+ रन है उनके सीरीज में, लेकिन जरूरत ही 20-22 रन की आई है उनसे। आज भी अच्छा कर दिया। और जो आपका 200 और 190 में डिफरेंस है ईशान किशन की इनिंग है, अगर वो रना बॉल से थोड़ा तेज खेल गए होते, 140 स्ट्राइक रेट भी होता,
तो भी आपका यहाँ पे 200 हो ही जाता आराम से। बट कोई बात नहीं, स्टिल अ विनिंग स्कोर। और आई थिंक अय्यर ने ये प्रूव कर दिया भाई कि अगर एज अ कैप्टन उन्हें फ्री हैंड मिलेगा, उन्हें पूरा फ्रीडम मिलेगा ना, वो इंडिया को रिजल्ट दे सकते हैं। उन्होंने आईपीएल में करके दिखाया है, लगातार करके दिखाया है। आज जो हम व्हाइट वॉश कर रहे हैं जिम्बाब्वे को, जो आज आप 3-0 कर रहे हो, और जिम्बाब्वे तो मच बेटर टीम है आयरलैंड से, बिल्कुल। जबकि आप आयरलैंड से 2-0 हार गए थे, व्हाइट वॉश हो गए थे, फिर इंग्लैंड से भी व्हाइट वॉश हो गए। आज लेकिन जो हमने जिम्बाब्वे को व्हाइट वॉश करा ना, डिफिकल्ट पिचेस अगेंस्ट अ डिफिकल्ट टीम, उससे ये पता चलता है 3-0 जो यहां पे जीत मिली है कि श्रेयस अय्यर वाज नेवर द प्रॉब्लम। जो ये दिखाया गया ना कि श्रेयस अय्यर की गलती है, श्रेयस अय्यर के बस की नहीं है, श्रेयस अय्यर ओ जी पंजाब के लिए भी लगातार 6 हार के आया है, यहां पे देखिए 6 हार गया है, ये तो श्रेयस अय्यर ने मरवा दिया है, गंभीर की क्या गलती है। श्रेयस अय्यर वाज नेवर द प्रॉब्लम। श्रेयस अय्यर को आप फ्री हैंड दें, श्रेयस अय्यर को कप्तानी करने दें, टीम खिलाने दें, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। आज उसने 3-0 ये सीरीज जिताई है, और आगे भी मैं आपको गारंटी कर रहा हूं, जहां जहां पर आपको गंभीर नहीं नजर आएंगे और श्रेयस अकेले नजर आएंगे ना, कोई भी टीम खिला लो हमारे अगेंस्ट, इंडिया जीतेगी। और पता है श्रेयस अय्यर के और ये आपकी 20 बॉलिंग थी, जिसमें बीच सीरीज में प्रिंस यादव बाहर हो रहे हैं मैचेस के अंदर, सारे अशोक शर्मा, यश ठाकुर, ऐसे तो बोल रहा है मयंक यादव। श्रेयस अय्यर की एक चीज मैंने देख ली है भाई थ्रू आउट द करियर, कि श्रेयस अय्यर ना ऐसा प्लेयर है जिसको आप जितना पीछे खींचोगे ना, Mentally वो बहुत उतना आगे strong है। आएगा। आप जितना इसका उसका भी पीछे हार्दिक खींचोगे, पांड्या वाला सीन वो है। उतना निकलेगा भाई। माइंडसेट ही ऐसा है वो यार। माइंडसेट ही अल्फा है ना। उसने खुद तो बोला था, जो मैं उसका बड़ा फेमस पॉडकास्ट है, कि जब उससे पूछा गया था कि भाई आप क्या कैरेक्टर बनोगे महाभारत के, अश्वत्थामा। क्यों? क्योंकि वो कभी मरता नहीं था। सो बेसिकली बात ये है कि श्रेयस अय्यर को पता है कि आप जितना मर्जी खींच लोगे ना, वो उतना आगे आएगा भाई, उतना ज्यादा गेम दिखाएगा अपनी। कहीं पे भी आपका कंटेंशन में नहीं था, एकदम से कप्तान बन गया। वो कप्तान बनते ही कंटिन्यूअसली, देखो मैचेस आप हारे हो मानता हूं मैं, लेकिन इंग्लैंड के अंदर उसकी एक पारी के अलावा वो हर पारी में हर पारी में रन है उसके। क्यों? क्योंकि उसको प्रेशर झेलना आता है। आज आपकी पूरी टीम श्रेयस अय्यर जैसा खेल रही है, जिसमें किसी का किसी में डर नहीं है कि हाँ भाई हम डर जाएंगे, ये हो जाएगा, फलान हो जाएगा, ढिमकान हो जाएगा। सारे खुल के खेल रहे हैं, क्योंकि कप्तान वीवीएस लक्ष्मण, बाय द वे क्रेडिट गोज टू वीवीएस लक्ष्मण, क्योंकि आपको पता क्या होता था, गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर, जब गौतम गंभीर कोच है और श्रेयस अय्यर कप्तान, पहली सीरीज थी, होता क्या था कि मैच से पहले गौतम गंभीर खड़े मुंह बना के श्रेयस से बात कर रहे हैं, ओके श्रेयस सुन नहीं रहा बैटिंग प्रैक्टिस, वो शैडो प्रैक्टिस करे जा रहा है। यहां पे अगर आप बात करोगे, एक शॉट नहीं आता है ना श्रेयस अय्यर का, ना वीवीएस लक्ष्मण का लास्ट साथ में, सिर्फ वीवीएस श्रेयस अय्यर अलग, लक्ष्मण अलग। आपके कोच वीवीएस लक्ष्मण हो जाए, आपके कोच गौतम गंभीर हो जाए, राहुल द्रविड़ हो जाए, उन्होंने बैटिंग थोड़ी सिखानी उसको। आप अगर चौधरी बन के उसको सिखाने लग जाएंगे, ऊपर चले जा, नीचे चले जा, इसको बाहर कर दे, उसको ये कर दे, तो आप हारोगे ही। वहां पे कोच बैठा हुआ है आपका प्रेशर रिलीज करने के लिए, उसको कम करने के लिए, कि हाँ भाई टेंशन नहीं, हम पीछे बैठे हुए हैं, आपको क्या चाहिए ये बताओ, व्हाट विल यू फील कंफर्टेबल विद, है ना, व्हाट डू यू नीड टू सक्सीड, दैट इज द रोल ऑफ अ कोच। हम बोलते हैं, आपका कोच आके बोल रहा है आई विल शो यू हाउ टू सक्सीड, और हर मैच हार रहे हो तुम। आपने चीज देखी, सूर्या कप्तान था, उसका बैटिंग पोजीशन तक गौतम गंभीर तय करते थे। सूर्या को सोच खुद रहे हो नहीं पता कि किस नंबर पे उसका बैटिंग पोजीशन तक गौतम गंभीर तय करते मैंने थे। बहुत बात करी है, लेकिन मैंने अगर लोगों को याद हो, मैंने बहुत बार बोला, मुझे तो तरस आता था उसके अब मैं वही तो बोल रहा हूँ, जिसका बैटिंग पोजीशन कोच तय करे, क्योंकि उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगता था, एक पैसे उसको कुछ नहीं पता था, अक्षर ड्रॉप हो रहा है उसके हाथ में नहीं है, ठीक है जी, कहीं पे संजू आ रहा है उसको नहीं पता, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंस रहा है संजू के सवाल पे, वो उसको आइडिया ही नहीं है कि क्या करना है। उसके बाद उसको बैटिंग पोजीशन, बिल्कुल ठीक बोला आपने, कभी ऊपर कभी नीचे, आगे पीछे, काफी बार तो ऐसा हुआ उसको उससे ऊपर 2-2 प्लेयर भेज दिए, कभी बार तो बैटिंग नहीं करना, बैटिंग नहीं आया था वो, उसके तो बहुत ही बुरा ट्रीटमेंट हुआ था। तो इंडिया कप्तान लगता ही नहीं यार, कप्तान बना दिया था ना, तो इंडियन कैप्टनसी की आपको थोड़ी साख रखनी चाहिए थी, इज्जत रखनी चाहिए थी, वो धज्जियां उड़ गई थी। और ऑनेस्टली आपको मैं बताऊं, शुभमन गिल भी पिछली सीरीज में मुझे कप्तान लगा है। शुभमन गिल पहली बार पूरी सीरीज में कप्तान लगा मुझे कि हाँ भाई ये है कैप्टन, क्योंकि उससे पहले तो वो भी कैप्टन नहीं लग रहा था। अब बात पता क्या, वही चीज है कि सबको समझ आ चुका है कि ये चौधरी बनने आ रहे हो, कुछ भी नहीं, वो भी समझ गया कुछ भी है कि अगर हम इन्हीं के नक्शे कदमों पे चलते रहेंगे तो बेड़ा नक्शे फट जाएंगे, कप्तानी जाएगी भाई, हमारे नक्शे फट जाएंगे, हमारे तकदीर के नक्शे फट जाएंगे। तो वो भी अब थोड़ा सा अपने आप को असर्टन कर रहा है कि नहीं भाई आई एम द कैप्टन। लेकिन कल आपको पता है रिपोर्ट में लिखा हुआ था, नहीं बनूंगा। कल जो रिपोर्ट थी उसमें एक और चीज दिखी थी, हम डिस्कस करना भूल गए। उस रिपोर्ट में एक और चीज मेंशन थी, जो मैंने पूरा आर्टिकल जाके पढ़ा था, उसमें लिखा था कि कोई भी इस आपका मीटिंग से नी जर्क रिएक्शन नहीं होगा, कि कोई नी जर्क रिएक्शन तो बीसीसीआई कभी भी नहीं लेती, लेकिन देखो एक अगर बड़ी इमारत गिरानी होती है ना, तो बिट बाय बिट आपको हमला करना होता है, बिट बाय बिट उसको आप तोड़ते हैं। तो यहां पर एक बहुत बड़ी चोट जरूर आ जाएगी अगर फीडबैक नेगेटिव चला गया गंभीर का, बिकॉज कल भी हमने ये बात करी कि जो ये प्रोटेस्ट वगैरह हुआ, जिस तरीके से मिनिस्टर का रेजिग्नेशन हुआ,
अगर एक सिटिंग मिनिस्टर गवर्नमेंट ने रिजाइन हो सकता है ना बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ पीपल, तो उसी प्रोटेस्ट के बीच में कितने लोगों ने आके चाहे फन वे में लिखा, लेकिन बहुत लोगों ने लिखा कि भाई अब गंभीर की बारी, अब गंभीर को भी निकालो।